अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ बेसिकली अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। सो अमूमन ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछ लेते हैं कि वाई गैप्स आर लेफ्ट इन रेलवे ट्रैक्स। जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनके दरमियान गैप को क्यों छोड़ा जाता है। सो रीज़न बिहाइंड इज़ के भाई थर्मल एक्सपेंशन मेन कॉज है। सो अगर रेलवे ट्रैक्स में गैप को नहीं छोड़ेंगे और उस ट्रैक को फिक्स कर देंगे तो जब जैसे ही हम कोई स्पेस नहीं दे रहे उसको एक्सपैंड करने के लिए, तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो क्या हो जाएंगे, वो आप कह सकते हैं उसमें बेंड आ जाएगा। ठीक है। सो जब बेंड आ जाएगा तो ऑब्वियसली जब ट्रेन उसमें से गुजरेगी तो ट्रेन उस ट्रैक से उतर जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट कॉज हो जाएगा। सो इसलिए इन सारी चीज़ों से बचने के लिए रेलवे ट्रैक्स में जो गैप को छोड़ा जाता है। इसी तरह जो ब्रिज होते हैं स्टील के बने हुए, उनके दरमियान भी उनके दोनों एंड्स को फिक्स नहीं करते ऑब्वियसली ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। अगर तो वो दोनों एंड्स फिक्स होंगे ब्रिज के, जैसे आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा है, तो अगर दोनों एंड्स फिक्स होंगे तो थर्मल एक्सपेंशन के लिए कोई स्पेस नहीं होगी और वो ब्रिज जो है वो बेंड हो जाएगा। सो उस बेंड से बचने के लिए जो है एक गैप जो है वो रेलवे ट्रैक्स के अंदर छोड़ा जाता है और उसके जो एंड फिक्स नहीं होता उसके नीचे रोलर लगाए जाते हैं ताकि ड्यूरिंग डे टाइम ऑब्वियसली वो एक्सपैंड होगा और रात को बेसिकली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो वो रोलर जो उसको हेल्प करते हैं उसको एक्सपैंड होने में और उसको कॉन्ट्रैक्ट होने में, और वो जो गैप छोड़ते हैं वो बेसिकली उसको अकोमोडेट करता है उसकी एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन को। ठीक है। इसी तरह फिर यूजेस हैं थर्मल एक्सपेंशन के डेली लाइफ के अंदर। हमारे पास इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर पढ़ा है थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर बेसिकली उसके अंदर जो हम मरकरी हमने डाला होता है दैट इज़ बेसिकली वो एक्सपैंड करता है और उसकी एक्सपेंशन से लेवल उसका जो कैपिलरी है उसमें बढ़ जाता है और हमने उसके ऊपर मार्क किए होते हैं, एक स्केल लगाया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो ये इसकी डेली लाइफ यूज़ है थर्मल एक्सपेंशन का। सेम लाइक इसी तरह आपने देखा होगा अमूमन जो वायर्स होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, देयर इज़ अ सैग इन दोज वायर्स। वो सैग बेसिकली झुकाव उन वायर्स के अंदर क्यों होता है, वो सर्दियों के अंदर जो है वो ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट होंगी वायर्स, तो अगर उनमें सैग नहीं होगा, अगर उनमें थोड़ी सी स्पेस नहीं होगी तो वायर्स जो हैं वो टूट जाएंगी। तो उनसे बचाने के लिए जो है वो थोड़ा सा सैग छोड़ा जाता है वायर्स के अंदर, क्योंकि अगर तो वो गर्मी में एक्सपैंड होंगी तो एक्सपैंड होने से तो उनमें थोड़ा सा सैग बढ़ जाएगा, लेकिन जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अगर उनमें कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो अगर उनमें आ, जो है वो नहीं बचेगा स्पेस, उनके पास स्पेस ही नहीं होगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकें, तो वो वायर्स ऑब्वियसली जो है वो टूट जाएंगी। इसी तरह स्टील की जो प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं, उनको ज्वाइन कराने के लिए हॉट रिवर्ट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है। सो बेसिकली दो प्लेट्स के दरमियान होल करते हैं, होल करने के बाद उनमें जो हॉट रिवर्ट्स हैं वो इंसर्ट कर देते हैं और फिर उनको हैमर कर देते हैं तो दोनों साइड से। तो जैसे ही वो ठंडा होता है तो ऑब्वियसली वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो मेटल प्लेट्स को स्ट्रांगली जो है वो ज्वाइन करा देगा एक दूसरे के साथ। इसी तरह बायोमेटल स्ट्रिप भी है एक। बायोमेटल स्ट्रिप क्या है? बायोमेटल स्ट्रिप बेसिकली नाम से ही हमें पता लग रहा है कि दो मेटल्स को ज्वाइन करा के बनाया जाता है। सो ब्रास और आयरन को की स्ट्रिप्स को ज्वाइन कराते हैं तो हमारे पास बायोमेटल स्ट्रिप बन जाती है। ठीक है। सो जब एक मेटल को आप जो है वो गर्म करते हैं तो ऑब्वियसली वो एक्सपैंड होगी। जब एक्सपैंड होगी तो एक्सपैंड होने के बाद क्योंकि वो दूसरी मेटल के साथ फिक्स हुई हुई है तो वो क्या करेगी, वो बेंड कर जाएगी। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है? इसका यूज़ आयरन के अंदर होता है। ठीक है, जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। सो इसमें एक जो है वो कंट्रोलिंग नॉब है और उसके बाद कॉन्टैक्ट है। इसी तरह बायोमेटल स्ट्रिप लगी हुई है और उस बायोमेटल स्ट्रिप के साथ जो लगा हुआ है वो हीटर लगा हुआ है। सो जैसे ही हीटर हीट प्रोवाइड करेगा तो हीट प्रोवाइड करने से ऑब्वियसली इसके ऊपर आयरन की जो
मेटल जो आयरन की स्ट्रिप है वो बेसिकली गर्म होगी। हॉट होने से ऑब्वियसली वो अब एक्सपैंड करना चाहेगी, लेकिन वो क्योंकि ब्रास के साथ अटैच है तो ब्रास उसको एक्सपैंड, उसकी लेंथ में एक्सपेंशन नहीं आने देगा, तो वो क्या करेगी, वो बेसिकली बेंड हो जाएगी। जब वो बेंड हो जाएगी तो उसका कनेक्शन, ये जो कांटेक्ट है ये इससे टूट जाएगा, तो इस्त्री बंद हो जाएगी। सो जैसे ही दोबारा ये ठंडी होगी तो अगेन वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, जिससे उसका कांटेक्ट जो है वो दोबारा उसके साथ बिल्ड हो जाएगा और वो दोबारा जो है वो ऑन हो जाएगी। सो इस तरह बायोमेटल स्ट्रिप को हम यूज़ करते हैं आयरन्स के अंदर, और या आप इसको किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर आपने टेम्परेचर कंट्रोलिंग लगानी हो वहाँ पर इसका यूज़ हो जाता है। तो जिस टेम्परेचर के ऊपर आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट को चलाना होता है, ये उसी टेम्परेचर के ऊपर उसको उसका कनेक्शन दोबारा मेक और ब्रेक करती रहती है। ठीक है, देन आगे आ जाता है लास्ट टॉपिक, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड क्या है? थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड बेसिकली लिक्विड की एक्सपेंशन है ड्यू टू हीट। सो ये एक फ्लास्क हमने ली, उसके अंदर हमने लिक्विड को भर लिया और लेवल ए तक, और फिर हमने उसको हीट प्रोवाइड करना शुरू की। सो जब हमने उसको हीट प्रोवाइड की तो ऑब्वियसली लिक्विड जो है एक्सपैंड करेगा, लेकिन इनिशियली इसमें आपके पास दो तरह की एक्सपेंशन आएंगी, एक अपीरेंट आएगी और एक रियल आएगी। अपीरेंट एक्सपेंशन क्या होगी? देखें, जैसे ही आपने उसको फ्लास्क को हीट प्रोवाइड की तो फ्लास्क को हीट प्रोवाइड करने से ऑब्वियसली पहले फ्लास्क एक्सपैंड करेगी। जब फ्लास्क एक्सपैंड करेगी तो लेवल ऑफ लिक्विड जो है वो नीचे चला जाएगा, यानी कि लेवल ए से वो लेवल बी पे आ जाएगा। ठीक है, अभी तक लिक्विड एक्सपैंड नहीं हुआ, ये बेसिकली फ्लास्क एक्सपैंड हुई है। ठीक है, सो उसके बाद फिर वो जो हीट है वो ट्रांसफर होगी लिक्विड को, और लिक्विड उसके बाद एक्सपैंड करना शुरू होगा और वो लेवल सी तक चला जाएगा। अब इसमें दो एक्सपेंशन आई हैं, एक आपकी रियल एक्सपेंशन है और एक आपकी अपीरेंट एक्सपेंशन है। बेसिकली आपने एक्सपेंशन लिक्विड की नोट करनी थी, तो लिक्विड की एक्सपेंशन ए से सी तक वो बेसिकली आपके पास अपीरेंट है, लेकिन एक्चुअली लिक्विड कहाँ से कहाँ तक जो है वो एक्सपैंड हुआ है, वो पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक जो है वो एक्सपैंड हुआ है। सो अगर आपको रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड फाइंड करनी है तो रियल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड जो है दैट इज बेसिकली बी सी, विच इज इक्वल्स टू अपेरेंट एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड प्लस एक्सपेंशन ऑफ फ्लास्क। तो अपेरेंट एक्सपेंशन जो है आपको जो नजर आ रही है वो ए से सी तक, क्योंकि आपने ए लेवल तक उसको भरा था तो ए से सी तक उसकी अपेरेंट एक्सपेंशन है, और जो ए से बी तक एक्सपेंशन है वो फ्लास्क की हुई है। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर आपके पास अपेरेंट एक्सपेंशन आएगी, यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट सी जो आपको फिगर में नजर आ रहा है दैट इज अपेरेंट एक्सपेंशन, लेकिन जो रियल एक्सपेंशन है दैट इज फ्रॉम बी टू सी। बी टू सी रियल एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू बी टू ए प्लस ए टू सी। ठीक है, यही उसने उसके अंदर लिखा है। सो और हर लिक्विड जो है वो सेम उसका थर्मल एक्सपेंशन नहीं होती, ये डिपेंड करती है मटेरियल्स के ऊपर। सो ये आज का लेक्चर था जो कि हमने पढ़ना था। अल्लाह हाफिज़।